फ्रेंड्स, आप सभी को कुंदन एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत के बारे में जानेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। 1843 में व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक नियम दिया और उन्होंने उस नियम को सिद्ध भी करके दिखाया। अब उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या नियम दिया, उसे हम इस वीडियो में अच्छे से सिद्ध करेंगे। जो आपके 12th एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI है, यह आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं इस वीडियो में आपको एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने क्या किया, ABCD एक चतुर्भुज लिया, ABCD एक चतुर्भुज लिया। उनमें चतुर्भुज में चार प्रतिरोध लिया, जैसे कि AB भुजा में P प्रतिरोध, BC भुजा में Q प्रतिरोध, AD भुजा में R प्रतिरोध, CD भुजा में S प्रतिरोध। ठीक है। अब देखिए, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, AC विकर्ण, BD विकर्ण। AC विकर्ण में हमने एक सेल को रखा, ठीक है, उसमें एक कुंजी रखा, ठीक है। अब BD भुजा में हमने एक धारामापी को रखा, यानी कि गैल्वेनोमीटर को रखा, ठीक है, उसमें एक कुंजी लगाया, ठीक है। अब उनका कहना था कि यदि चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज के चार भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा उनमें एक सेल, ठीक है, उनमें एक विकर्ण में सेल, ठीक है, एक विकर्ण में सेल और दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ दिया जाए जिसका विक्षेप शून्य हो, ठीक है। ये जो धारामापी है इसका विक्षेप शून्य है, अर्थात संतुलन की स्थिति में हो, ठीक है। तो दो भुजाओं में लगे प्रतिरोध का अनुपात, यानी कि दो भुजाओं में जो प्रतिरोध है PQ और का अनुपात RS अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। देखिए, आपको जो है सर्किट अच्छा से याद रखना है, याद कर देना है। जैसे कि एक बार मैं फिर आपको दोहराऊं, यदि चार प्रतिरोधों को, ठीक है, किसी चतुर्भुज के चार संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तथा उसके एक विकर्ण में सेल जोड़ दिया जाए और दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ दिया जाए जिसका विक्षेप शून्य हो। शून्य कहने का मतलब है कि इससे कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिरोध है, जैसे PQ प्रतिरोध है, इसका अनुपात जो है RS प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए, अब हम एक धारा लेते हैं और कुंजी को दबाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। कुंजी को दबाएं, मान लीजिए ये धारा हमारा I है, ठीक है। यह धारा यहाँ आके जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ के दो भागों में विभाजित होगा, ठीक है। ये जो हमारा है B और D, इसको संधि मान लेते हैं। संधि कहने का अर्थ है जहाँ दो से दो यानी कि जहाँ दो से अधिक धारा आने जाने का व्यवस्था हो, ठीक है, उसी को हम लोग संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ से आया धारा, यहाँ दो भागों में बंट गया। एक धारा को हम लोग I1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये धारा गया और ये धारा यहाँ आ गया, इसे I2 मान लेते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको साफ साफ दिखता होगा, ठीक है। और ये धारा को हम मान लेते हैं IG। इसको G इसलिए माना क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया। अब इधर से एक धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब कि यही धारा दो भागों में बटा है, हम इसे I3 मान लेते हैं। फिर यहाँ से और यहाँ से धारा गया, इसे I4 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, देखिए, P प्रतिरोध में बहने वाली धारा हमारा I1 है, ठीक है।
Q प्रतिरोध में बहने वाली धारा हमारा I2 है, S प्रतिरोध में धारा बहने वाली I4 है, R प्रतिरोध में धारा जो बह रही है I3 है, और गैल्वेनोमीटर से जो धारा बह रही है IG है। ठीक है, अब देखिए इस नियम को जो है सिद्ध करने में हमें किरचॉफ के नियम का एकदम शुरू से अंत तक यूज होगा। ठीक है, अगर आप किरचॉफ के नियम जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं एकदम बताऊंगा ऐसा कि आपको किरचॉफ के नियम नहीं भी जानेंगे तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो में आप किरचॉफ के नियम भी समझ जाएंगे। तो देखिए किरचॉफ के जो 2 नियम है, ठीक है, हम पहले फर्स्ट नियम को रखते हैं, फिर सेकंड नियम को रखेंगे। फर्स्ट नियम में जो है, फर्स्ट नियम है कि संधि की ओर जाने वाली धारा का योग तथा संधि से बाहर जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आप रुकिए, अगर आप इसका माना लिखना चाहते हैं, यानी कि हम क्या क्या इसमें किए हैं, अगर वो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पहले हम उसी को लिख देते हैं, तब हम किरचॉफ के नियम पर आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको लिखना जरूरी है, शायद आपको एग्जाम में लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, हम वही लिख लेते हैं पहले। तो जय जय हम माना है शॉर्ट में लिख देते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा। माना सेल कुंजी K1 K2 को दबाने पर आशा करता हूं कि आपको साफ साफ दिखता होगा। दबाने पर प्रतिरोध PQR तथा S क्रमशः I1, I2, I3 तथा I4 धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब बाकी क्या रह गया? हाँ, माना धारामापी में से बहने वाली धारा IG है। अब देखिए इसको समझिए अच्छा से। माना सेल कुंजी K1 तथा K2 है। देखिए यहाँ एक कुंजी हमने लगाया है धारामापी में, गैल्वेनोमीटर में, K1 और K2 है। इसको जैसे ही दबाते हैं तो प्रतिरोध PQRS में धारा जो है I1 I2 प्रवाहित होता है। ठीक है, और धारामापी में IG धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब हमें किरचॉफ के नियम लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, आइए तो किरचॉफ के नियम लगाता हूँ। आप यहाँ प्रूफ इसे लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारा एक संधि है और ये डी एक संधि है। ठीक है, संधि कहने का अर्थ है कि जहाँ 2 से अधिक धारा आने जाने का व्यवस्था हो। देखिए यहाँ 2 से अधिक धारा आने जाने का व्यवस्था हो। ठीक है, तो संधि बी पर किरचॉफ के नियम। ठीक है, पहले हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे,
तब किरचॉफ के सेकेंड लॉ लगाएंगे। ठीक है, संधि या बिंदु आपका मर्जी, आप जो लिख सकते हैं। संधि बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से आपको एग्जाम में एकदम यही सब लिखना है दोस्तों, क्योंकि मैं एकदम आपको अच्छा से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, बी पर किरचॉफ के नियम से जो है संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। देखिए, अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ से धारा प्रवाहित किया, कुंजी को दबा दिए तो धारा हमारा प्रवाहित हुआ। अब देखिए, हमारा जा रहा है धारा, संधि की ओर जाने वाली धारा और संधि से बाहर जाने वाली धारा। तो संधि की ओर जाने वाली धारा हमारा क्या है, I1 बराबर I2 और IG। ठीक है, I2 और IG। हमने इस प्रकार, ये देखिए, ये किरचॉफ के नियम जो है सेकेंड स्टेप है। वैसे तो किरचॉफ के नियम के फर्स्ट स्टेप एक इसका और भी लॉ है, समझ धाराओं का योग बीजगणितीय योग के शून्य होता है। ठीक है, उसको हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक बार लिखते हैं फिर इसको बराबर की ये साइड लाते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, आपको याद रखने में दिक्कत हो जा सकती। तो हमने सेकेंड स्टेप लगाया ताकि एक ही लाइन में हो जाए और आपको अच्छा लगे। देखिए, अब जो है, देखिए हमारा धारा मापी जो है IG, हमने जिसे IG माना है, ये तो विक्षेप है। ठीक है, विक्षेप शून्य है इसका, तो हम इसके जगह शून्य रख सकते हैं क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि धारा मापी से हमारा कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। ठीक है, I1 I2, ठीक है, इसे हम 0 कर दिए। इक्वेशन फर्स्ट, चूंकि IG बराबर 0। अब संधि डी पर करते हैं, जिस तरह हमने संधि बी पर किया, अब संधि डी पर करते हैं। संधि डी पर किरचॉफ के बार बार प्रथम नियम से सेम एकदम उसी प्रकार होगा। देखिए, धारा की ओर कौन दिश आ रही है, I3 बराबर, और धारा से जाने वाली धारा के से बाहर तो IG जा रही है और I4। ठीक है, देखिए सॉरी, धारा की ओर जो है संधि की ओर कौन कौन आ रही है, I3 और IG। ठीक है, IG और धारा से बाहर I4। अब फिर उसी प्रकार IG हमारा जहाँ है वहाँ उसे 0 रख देंगे क्योंकि हमारा धारा मापी का विक्षेप जो है वह शून्य है। ठीक है, यानी कि सेतु जो है संतुलन की स्थिति में है। विक्षेप करने का अर्थ यही होता है। तो IG पर हम शून्य रख दिए, I4। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं चूंकि IG बराबर 0। देखिए, अब तो हमारा किरचॉफ के फर्स्ट नियम लग गया। ठीक है, अब किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है वो बंद जाल के लिए लगता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ बंद जाल क्या क्या है, देखिए यहाँ आइए अच्छा से एकदम समझिए, ABDA है ना, और दूसरा बंद जाल ABCBDCB। बंद जाल कहने का अर्थात आप इसे पास भी कर सकते हैं, लूप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बंद जाल में कैसे लगता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बंद जाल का कहने का अर्थ है कि अगर आप धारा के साथ धारा की दिशा में चलते हैं तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, और धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव साइन लेना है।
ठीक है, ये किरचॉफ के सेकंड नियम है। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, ठीक है, अभी समझ में आएगा। अगर आपका मेरा बात आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो अभी आप समझ जाइएगा। ओह, दूसरा पेन से लिखने का कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किरचॉफ के कोई दिक्कत नहीं है, चलिए और अच्छा है। द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से एक एक करके हमें बंद जाल लेना है। सबसे पहले BCDA लेना है, क्योंकि किरचॉफ का नियम जो है वो बंद जाल के लिए लगता है। ठीक है, तो बंद जाल सेकंड नियम, आप फर्स्ट नियम तो जान गए, अब सेकंड नियम पर आए हैं। देखिए, देखते चलिए अच्छा से। तो बंद जाल हमारा क्या है? सबसे पहले ABDA, यहाँ लिख दीजिए बंद जाल, बंद जाल ABDA में, बंद जाल में हमें देखिए चलना पड़ता है, इस प्रकार चलना पड़ता है। ठीक है, देखिए अब हम धारा के साथ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल लिखते हैं। ठीक है, देखिए धारा हमारा है, धारा की दिशा में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं और धारा भी हमारे दिशा में है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव साइन होगा। तो I1 और प्रतिरोध क्या है? P, यानी धारा गुना प्रतिरोध। ठीक है, फिर चलते रहिए, हम इस दिशा में जा रहे हैं तो धारा भी हमारा इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो हम जिस दिशा में है और धारा उसी दिशा में है तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हमारा धारा है IG और प्रतिरोध है G, यानी कि धारा मापी प्रतिरोध इसमें है G। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, आप आ गए यहाँ। अब यहाँ से आप चलिए, देखिए आप इधर से जा रहे हैं और हमारा धारा जो है इधर से आ रहा है, आप विपरीत दिशा में है और विपरीत दिशा के लिए चिन्ह हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप धारा के लिखिए I3 और आपका प्रतिरोध क्या है? R। ठीक है, इसे आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। आपको समझ में आया? मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये मैं अच्छा से बताया हूँ आपको। नहीं तो एक बार और चलिए, देखिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर आप धारा की दिशा में हो है और धारा भी उसी दिशा में है तो पॉजिटिव साइन। अगर आप जिस दिशा में है और धारा उसके विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब इसी में भी उसी प्रकार, ठीक है, I1P और देखिए हमारा ये विक्षेप जो है शून्य है क्या? नहीं, देख लीजिए इसमें जो भी है शून्य है, संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इसके स्थान पर आप 0 रख लीजिए। और ठीक है, और एक बात मैंने बताना भूल गया, जैसे कि ये हमने इतना किया। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई भी सेल नहीं लगा हो तो ये बराबर 0। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए I1P, ठीक है, इसके जगह पर आप G रखिए और ये जो माइनस का चिन्ह है उसको बराबर के वो साइड ले चलिए, तो बराबर I3R। ठीक है, सॉरी, यहां इसे इक्वेशन थर्ड मानिए। ठीक है, अब एक बार फिर हमें पुनः लेना है, पुनः किरचॉफ के द्वितीय नियम से बार बार लिखना सही नहीं रहेगा। बंद जाल, इसी पेन से लिखता हूं, बंद जाल। देखिए आपकी बंद जाल हमें क्या क्या लेना होगा? BCDB, BCD
में। ठीक है, देखिए आप चलिए इस दिशा में, आप जिस दिशा में चल रहे हैं धारा भी आपका उसी दिशा में है, तो चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव I2, आपका प्रतिरोध है Q। ठीक है, फिर आप चलिए, देखिए आप चल रहे हैं इस दिशा में और आपका धारा इसके जो है, धारा जो है इस दिशा में जा रही है, तो आपका दिशा और धारा की दिशा विपरीत है, तो यहाँ होगा माइनस चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले धारा क्या है I4 और प्रतिरोध S। ठीक है, फिर चलिए, देखिए आपका दिशा इधर से है और धारा मापी की दिशा जो हमारा है, धारा इसमें धारा जो है उसकी दिशा विपरीत है, फिर माइनस, तो इसमें धारा IG है और प्रतिरोध G है। ठीक है, और इसमें हालांकि कोई भी सेल नहीं लगा है, तो यहाँ हमारा 0 हो गया। ठीक है, बहुत ही एकदम स्लो बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना मैं स्लो चल रहा हूँ कि आपको एक एक बात में क्लियर करना चाह रहा हूँ, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और आपको एग्जाम में एकदम 5 मार्क्स के स्थान पर 5 मार्क्स ही मिलेंगे, आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आपको अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम तुरंत रिप्लाई देंगे। ठीक है, ठीक है, फिर जो है हम धारा मापी के जगह शून्य रखेंगे, क्योंकि इसका विक्षेप जो है शून्य है, यानी सेतु हमारा जो है संतुलन की स्थिति में है। ठीक है, I2Q, इसके जगह हम शून्य रखें और ये हमारा जो माइनस का साइन है इसको बराबर के वो साइड लगे, तो बराबर के वो साइड लगने पर जो है I4S, इसे इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। अब देखिए हमारा जो 3 और 4 इक्वेशन है इसको हम भाग दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 भाग 4 से। ठीक है, अब इसको एकदम भाग दीजिए आप, तो फर्स्ट हमारा क्या है I1P और यहाँ I2Q, I3R, I4S। अब देखिए हम जो है यहाँ सिद्ध किए हैं I1 बराबर I2 इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप I1 के जगह अगर I2 रख देंगे तो ये और ये कट जाएगा, या तो आप I2 के जगह पर I1 रखेंगे तो ये कट गया। अब देखिए उसी प्रकार I3 बराबर I4 इक्वेशन सेकेंड से, तो आप I4 के जगह I3 रख सकते हैं, इसी प्रकार ये जो है कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और ये कटने के बाद हमारा आएगा, यहाँ हमने रखा, ठीक है, ये आपको बता ही दिया फर्स्ट एंड सेकेंड से, फिर हमें ये और ये कट गया PQRS। ठीक है, प्रूव्ड कर दिए और यही लिख दीजिएगा, यही बीट दिख रहा है, यही बीट स्टोन का सिद्धांत है। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको शुरू से समझाना चाहूँगा, बस 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। देखिए कहा जा रहा था कि जब सेतु जो है संतुलन अवस्था में हो, यानी कि उसका जो गैल्वेनोमीटर है वो विक्षेप का मान उसका 0 हो, तो उसमें जो है दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, जो प्रतिरोधों का अनुपात शेष से 2 अन्य संलग्न प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। सेम हमने उसी प्रकार किया। ठीक है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, तो हमने किरचॉफ के प्रथम नियम किया। द्वितीय नियम में हमने किया कि
उसका जो है अगर धारा के साथ जाएंगे तो पॉजिटिव, और धारा के साथ जाएंगे तो धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे नेगेटिव। बंद जाल में ऐसा किया तो हमारा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आया। अब देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जब हम भाग दिए तो हमारा आया I1P, I2Q, I3R, I4/S। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ सिद्ध करके रख दिया है कि I1 बराबर I2। हमने I1 के जगह I2 रखेंगे तो ये कट जाएगा, और I3 के जगह I4 रखेंगे तो ये कट जाएगा। तो हमारा कटने के बाद ये आया, ठीक है, PQRS। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से किया। यही व्हीटस्टोन का सिद्धांत है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप इससे फोटो लेना चाहते हैं तो मैं एक बार अच्छी से चला देता हूँ। देखिए यहाँ बनने के बाद इसको यहाँ से किए हैं, ठीक है। यही व्हीटस्टोन का सिद्धांत है। आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और जो है आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में।